हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। और आज जो लेक्चर 2 है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से कंटेंट होते हैं। अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसके अब्सेंस में किन किन रूल को फॉलो किया जाता है। दैट मीन्स कि पार्टनरशिप डीड के बारे में पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप डीड है क्या, यानी इसके मीनिंग पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर काम करता है तो उन लोगों के बीच में ना एक एग्रीमेंट होता है, और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ये कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल ही हो या रिटन ही हो, मगर ज्यादा अच्छा होता है कि अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना रहे हैं तो वो रिटन ही होना चाहिए। लेकिन देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है कि हर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है। ये वॉलंटरी होता है। दैट मीन्स आप अपने बिजनेस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना भी सकते हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं भी बना सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड, जिसे हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, वो होता क्या है। देखिए क्या है कि पार्टनरशिप डीड इज एन रिटन डॉक्यूमेंट। Partnership deed is an written document in which all term and condition, that means यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा है कि जो पार्टनरशिप डीड है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ये तो क्लियर है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो भी कैसा, रिटन होना चाहिए। और क्या है कि इन विच ऑल टर्म एंड कंडीशन, इन विच ऑल टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप आर इंक्लूडेड। दैट मीन्स आपके पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड जो भी टर्म और जो भी कंडीशन है वो सारा का सारा उस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर इजी वे में समझें तो पार्टनरशिप डीड जो है वो क्या है, एक तरह का फुल डिटेल जानकारी है आपके पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। कि पार्टनरशिप जो डीड होता है उसमें आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें दी हुई रहती है, और यह एक तरह का क्या है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट। ये तो समझ में आ गया सर कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे कंटेंट के बारे में कि पार्टनरशिप जो डीड है उसमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या रहता है, द नेम ऑफ द फर्म, यानी आपका जो फर्म है उसका क्या नाम है, आप जो बिजनेस को चला रहे हैं किस नाम से चला रहे हैं, इसके बारे में दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म ऑफ द पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर है उसका क्या क्या नाम है और उसका क्या क्या एड्रेस है। देखिए, पार्टनरशिप डीड में बिजनेस से रिलेटेड पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जानकारी दिया हुआ होता है। पर्सनल और प्रोफेशनल। देखिए यहाँ पर क्या है कि पार्टनर के नाम, पार्टनर के एड्रेस के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, ये क्या है, पार्टनर के पर्सनल चीजों के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। तो कहने का मतलब जो पार्टनरशिप डीड है उसमें बिजनेस से रिलेटेड पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बातों का उल्लेख किया जाता है। तो इसमें किन किन बातों का उल्लेख किया, तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि आपका जो फर्म है उसका क्या नाम है। दूसरा क्या कि कौन कौन पार्टनर काम कर रहा है, उनका क्या क्या नाम है और उनका क्या क्या एड्रेस है। नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आप बिजनेस जो कर रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हैं, आप मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं या किसी मशीन का बिजनेस कर रहे हैं या किसी फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, उनके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में उसका भी चर्चा किया हुआ रहता है। नेक्स्ट है सैलरी कमीशन टू बी पेड टू एनी पार्टनर। अगर आप किसी पार्टनर को कोई एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, किसी को कमीशन दे रहे हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर चर्चा किया जाता है। आगे है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर बिजनेस में कभी भी प्रॉफिट हो गया या इवन लॉस ही हो गया तो आखिर आप उसको किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको आप किस रेशियो में उसको आपस में आप बांटते हैं, उसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्लैश ड्रॉइंग्स। देखिए, अगर आप बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, यदि कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उस पर उसको कुछ न कुछ रेट से उसको इंटरेस्ट मिलता है, या आप अगर वहां से कुछ निकालते हैं। ड्राइंग्स के बारे में मैंने एक वीडियो आपको बताया है कि ड्राइंग्स क्या है। ड्राइंग्स क्या है, अगर कोई ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है तो उसको लोग ड्राइंग्स कहते हैं, और इस पर उसे कुछ ना कुछ चार्ज जो है फर्म को करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि यदि आप ड्राइंग्स कर रहे हैं या अगर आप कैपिटल लगा रहे हैं तो उस पर आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा उसके बारे में दिया होता है। और नेक्स्ट और लास्ट है द अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी आपके बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल है, एंड
कंट्रीब्यूशन बाय द पार्टनर्स और कितना कितना किस किस पार्टनर के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है। तो एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों का उल्लेख है। सबसे पहला तो आपका फर्म का नाम क्या है, आपके बिजनेस में जो पार्टनर है उनका क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या एड्रेस है, आपका जो बिजनेस है वो किस तरह का बिजनेस है, आपके पार्टनर को कितना सैलरी दिया जा रहा है, कितना कमीशन दिया जा रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो किस रेशियो में उसको बांटा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट करने का मतलब अगर आप कैपिटल लगा रहे हैं या कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है तो किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा, और आपके बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल है, और अगर कोई पार्टनर के द्वारा कितना कंट्रीब्यूट किया गया है उसके बारे में भी इसका उल्लेख होता है। तो ये जो है ये है उसका मेन कंटेंट पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड का सब लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देखिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड से पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है। ये पार्टनरशिप बिजनेस में होना कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंट्री है। लेकिन अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो सकती है। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें जिन जिन बातों का उल्लेख है पार्टनर उस बातों को फॉलो करते बिजनेस को चलाते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो वहां पर पार्टनर के बीच में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना हो सकती है। जो पार्टनर ज्यादा कैपिटल लगा रहा है वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की मांग करती है। कोई पार्टनर है जो कि अगर मान चलिए कि एक्स्ट्रा सैलरी बोनस कमीशन का डिमांड कर सकता है, तो उस कंडीशन में इन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत कुछ रूल्स को बनाया गया है जिन्हें फॉलो किया जाता है यदि आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो देखिए सबसे पहला क्या है, हेडिंग क्या है कि रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड अगर आपके बिजनेस में अब्सेंस है तो किन किन रूल्स को एप्लीकेबल किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मैटर की, देखिए सबसे पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रॉफिट हो गया या लॉस होता है तो उस कंडीशन में पीएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर। यहां पर आप ध्यान दीजिए बस इस पॉइंट को, यानी अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कहा जाता है अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको जो भी पीएल यानी कि जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता है उसको आपको इक्वली में बांटना होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि अगर आप कैपिटल लगाते हैं तो उस पर आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिलता है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो बहुत अच्छा, अगर उसमें लिखा हुआ है कि 8%, 10%, 12% तो उस चीज को फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और कोई पार्टनर कैपिटल लगा रहा है तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां पर बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड टू पार्टनर्स, यानी कि किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर कोई पार्टनर ड्रॉइंग्स करता है तो उसे किस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो यहां पर बोला गया है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज, यानी किसी भी पार्टनर को 1 रुपया भी जो है इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है ड्रॉइंग्स पर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देती है या किसी तरह का एडवांस पेमेंट करती है तो उस कंडीशन में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत कहा गया है कि अगर कोई पार्टनर लोन पेमेंट कर रहा है फर्म को तो उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 6% पर एनम। नेक्स्ट और लास्ट है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यानी कि रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, कमीशन, एक्सवाइजेड जो भी पार्टनर को दिया जाता है। तो बोला गया है कि रेम्यूनरेशन इज नॉट पेड। थोड़ा ध्यान दीजिए, यानी अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस कंडीशन में पार्टनर को किसी भी प्रकार का सैलरी हो, कमीशन हो, दैट मीन्स किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन पेमेंट नहीं किया जाता है। तो ये हमारा था इन पार्टनरशिप डीड का लास्ट टॉपिक। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअली में होता क्या है, यानी कि पार्टनरशिप डीड जिसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है वो एक्चुअली में क्या होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड के कंटेंट कौन कौन से हैं, दैट मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर आपके बिजनेस में पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, दैट मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत किन किन रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।